एसिड बेसेज एंड सॉल्ट्स के पार्ट 2 सेक्शन को देखेंगे, जो कि क्लास 10 का चैप्टर है। अगर आप इस अभ्युदयनम लर्निंग पॉइंट के चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। लास्ट क्लास में हम लोग नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में देखे थे। आज हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को देखेंगे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वैसे इंडिकेटर को कहा जाता है जिसको हम लोग बाय स्मेल इंडिकेट कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में उस इंडिकेटर को डालें तो वो अपना स्मेल के हिसाब से वो हमको जज करके बताए या हम उसको जज करके जान लें कि वो एसिड होगा या बेस होगा। हमारे पास 3 ऐसे इंडिकेटर हैं जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के तौर पे इंक्लूड किए जाते हैं। ओनियन, वेनिला और क्लोव, ये तीनों इंडिकेटर ऐसे हैं जो हम लोग को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में इंक्लूडेड हैं। ये तीनों इंडिकेटर एसिड में अपना कोई स्मेल नहीं हटाते हैं। इनका जो ओरिजिनल स्मेल होता है वो इसमें मौजूद होता है एसिड के प्रेजेंस में। लेकिन जब बेसिक का बात करते हैं तो ओनियन, क्लोव और वेनिला, ये तीनों अपने बेसिक सॉल्यूशन के संपर्क में आने पे अपना स्मेल छोड़ देते हैं। मतलब इनका स्मेल जो होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। तो ओनियन, वेनिला और क्लोव को हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के तौर पे यूज करते हैं। अब हम लोग इंडिकेटर के बारे में ज़्यादातर जान गए हैं। अब हम लोग आएंगे एसिड के बारे में। ये एसिड है क्या? तो ये एसिड जो है ये एक ग्रीक वर्ड एसिडम से बना है। एसिडस का मतलब होता है सावर ग्रीक में, और वहीं से इसके डिफिनेशन को तैयार किया गया है। एसिड के लिए कहा जाता है कि एसिड वैसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो सावर इन टेस्ट होते हैं और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। इसके साथ इसकी एसिड के बारे में और भी कई जानकारियां हैं। जैसे जब ये इसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये H+ आयन को लिबरेट करता है। H+ आयन या इसको H3O+ आयन को भी कहा जाता है। हाइड्रोनियम आयन इसका पूरा नाम है। एसिड जो है ये हमारे प्लांट और एनिमल और हमारे नेचर तीनों जगह पे मिल सकते हैं। तो इनको कैटेगराइज किया गया है उनके ओरिजिन पॉइंट से बेसिस पे। जो एसिड प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं उनको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारे एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब आते हैं। साइट्रिक एसिड आपको पता होगा, जो हमारा लेमन है, ऑरेंज है, ये सब साइट्रस फ्रूट के रूप में इसको कहे जाते हैं और इसी से हम लोग को साइट्रिक एसिड मिलता है। लैक्टिक एसिड जो है वो हमारे दूध में प्रेजेंट होता है। जब दूध हमारा खट्टा हो जाता है तो उसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा आ जाती है। ग्रेप्स में, टेमेरिंड, इमली में टार्टरिक एसिड होता है। चाय में हमारे टैनिक एसिड होता है। प्याज में ऑक्जेलिक एसिड होता है और एंट बाइट या बी बाइट में हमारे फॉर्मिक एसिड होते हैं। ये सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं, नेचुरली ऑकरिंग एसिड हैं और ये वीक एसिड हैं। ये वीक इसलिए हैं कि ये हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं। अगला आता है कि वैसे एसिड जो मिनरल के द्वारा बनाए जाते हैं, लेबोरेटरी में बने या बाय नेचर ही ये बने, लेकिन हमारे मिनरल्स के द्वारा ये बनाए गए, इसीलिए इसको मिनरल एसिड नाम दिया गया है। इसके भी कई तरह के एग्जाम्पल हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, और भी कई तरह के मिनरल एसिड हमारे नेचर में मौजूद हैं। जो मिनरल एसिड होते हैं
वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। आप देख रहे हैं जितने भी मिनरल एसिड हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, लेकिन कुछ जगह पे एक्सेप्शन भी है। एक मिनरल एसिड है कार्बोनिक एसिड, जो क्या है, एक वीक एसिड है। तो आपने क्या जाना कि ऑर्गेनिक एसिड तो वीक एसिड होते ही हैं, लेकिन कुछ मिनरल एसिड जैसे कार्बोनिक एसिड जो है ये भी वीक एसिड है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एसिड का, जो कि वाटर के प्रेजेंस के बेसिस पे इसको टाइप्स क्लासिफाई किया गया है। एक है कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड कहा जाता है वैसे एसिड जब हम उसको वाटर डिजोल्व करते हैं और एसिड की मात्रा वाटर की मात्रा से ज़्यादा होती है तो उसको हम कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि एसिड बिना वाटर के संपर्क में रहते वो कोई काम नहीं कर सकता, वो एसिड के जैसा बिहेवियर भी नहीं अपना दिखाएगा। उसको एसिड के जैसा बिहेवियर पाने के लिए वाटर का इंक्लूड होना बहुत जरूरी है। तो जब एसिड किसी वाटर में मिलता है और एसिड की मात्रा वाटर की मात्रा से ज़्यादा होती है तो वैसे एसिड को हम कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं, और अगर एसिड की मात्रा वाटर की मात्रा से कम होती है तो उसको हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। किसी भी एसिड को डाइल्यूट करने के लिए कुछ प्रोसेस है। आपको पता होगा कि एसिड जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये हीट लिबरेट करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें से गर्मी निकलती है। तो ये हीट निकलने का जो प्रोसेस हुआ है इसमें रिएक्शन होता है, इसीलिए इसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहा गया है। मतलब डाइल्यूशन हमारा एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। और डाइल्यूशन कैसे किया जाता है? तो डाइल्यूशन करने के लिए हम एक कंटेनर में वाटर लेके और उसमें धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है एसिड को डालते हैं और मिलाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा एसिड डाइल्यूट भी हो जाता है और जो वहाँ हीट जनरेट होता है उस हीट जनरेट होने के कारण जो वाटर इवोपोरेट हल्का होता है, उस इवोपोरेशन के कारण जो हानि हमें पहुंच सकती थी वो नहीं पहुंचती है, क्योंकि वो वाटर और धीरे धीरे कम मात्रा में जो गिराया गया एसिड है उसमें वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं करता है और हमको हमारे बॉडी को वो हार्म होने से बचा लेता है। लेकिन अगर इसी को उल्टे प्रोसेस से कर दें, अगर एसिड में वाटर को डिजोल्व करते हैं तो जैसे जैसे आप ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें पानी मिलाइएगा वैसे वैसे वो बहुत तेज़ी से खौलेगा। खौलने के कारण हो सकता है कि जब वाटर वेपर इवोपोरेट होता हो तो एसिड भी अंदर का वो बाहर आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होता है, खौलने के कारण वो बाहर आ जाए और वो फिर हमारे बॉडी पे गिर जाए और हमको हार्म पहुंचा सकता है। तो कभी भी एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए, न कि वाटर को एसिड में मिलाना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम डाइल्यूशन कर रहे हो एसिड को वाटर में डिजोल्व करेंगे, न कि हम लोग वाटर को एसिड में डिजोल्व करेंगे। आइए अब हम लोग कुछ एसिड के प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। एसिड जो होता है वो सावर इन टेस्ट होता है। अगर हम देखें बहुत सारे नेचुरल एसिड हम लोग जाने हैं, उसको कंज्यूम करते हैं हम लोग। तो जब हम एसिड को टेस्ट अगर करें, जो कि वीक एसिड है, जो ऑर्गेनिक एसिड है, उसको टेस्ट अगर करें तो वो हमें खट्टा लगेगा। कहने का मतलब कि उसमें सावर टेस्ट आएगा। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि एसिड को अगर हम लोग ब्लू लिटमस पे डालते हैं तो वो ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज हो जाता है। एसिड इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब किसी एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो H+ आयन बनाता है और यही आयन इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए जो है एक मीडियम देता है। एसिड जो है वो रिएक्ट
करता है मेटल से, तो वह कोरस्पॉन्डिंग साल्ट उस मेटल का साल्ट बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब जिंक किसी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये जो जिंक सल्फेट है ये एक सॉल्ट है, मेटालिक सॉल्ट है, और साथ में जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग, अगर हम टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन करवाते हैं तो टेस्ट ट्यूब के नोजल के पास जब हम मैच स्टिक ले जाएंगे तो वो मैच स्टिक पॉपिंग साउंड के साथ बर्न हो जाएगा, जिसका ये इंडिकेशन होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ है। अगर किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट अगर करवाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलता है। आपको पता होगा कि सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं हम लोग, वो जब रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। और यही सेम प्रोसेस हमारे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी होता है और सेम कंपाउंड फॉर्म होता है। एसिड जब किसी बेस या अल्कली से रिएक्ट करता है तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। तो अभी जैसा कि हम लोग देखें कि ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इस रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हुआ, तो सॉल्ट और वाटर जो बन रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि कौन सा एसिड लिए हैं और कौन सा बेस लिए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में रिएक्ट किए तो सोडियम क्लोराइड बना और वाटर बना। यहाँ पे सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके NaCl को अपने साथ मिला लिया और H2O बना। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें भी आपको हीट बाहर निकलता है। तो कहा गया कि जब भी कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करेगा तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पे आता है बात कि अगर कॉपर ऑक्साइड जो कि एक मेटल ऑक्साइड है उसको भी अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करे तो क्या होगा? तो जब किसी मेटल ऑक्साइड को किसी एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो वो उस मेटल का साल्ट बनाएगा, साथ में वाटर बनाएगा। आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड, जब कोई मेटल ऑक्साइड होता है तो वो एज ए बेस बिहेव करता है, और साथ में है 2HCl जो कि कॉपर क्लोराइड फॉर्मेशन कर रहा है और H2O। ठीक है, अगला है एसिड जो है वो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड से भी रिएक्ट अगर करेगा तो वो भी सॉल्ट और वाटर ही बनाएगा। और लास्ट प्रॉपर्टी है एसिड्स जो होते हैं वो कोरोसिव इन नेचर होता है। ठीक है, मतलब ये सरफेस को खराब करते हैं। ये था पार्ट 2। पार्ट 2 यहाँ पे एंड होता है। अगर आप नए हैं तो जरूर से इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।